कहा पिताजी ध्यान से देखिए खंभे के अंदर ही है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, अपनी गदा उठाई और गदा उठा करके सीधे खंभे पे प्रहार किया और जैसे खंभे पर गदा का प्रहार किया खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए भक्त की वचन को सत्य करने के लिए। ऐसे नरसिंह भगवान है। प्रहलाद ने कहा पिताजी देखो मेरे भगवान प्रकट हो गए, यही है मेरे भगवान। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा ये तेरे भगवान है? अरे ये भी कोई रूप होता है भगवान का? नरसिंह भगवान का शरीर मनुष्य का था और सिर जो था वो पशु का था। ना वो नर थे ना नारी थे। और ऋषि नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, प्रकट होकर के दौड़ते हुए हिरण्यकशिपु के केसों को पकड़ लिया और घसीटते हुए घर के चौखट पे जाकर के बैठ गए। हिरण्यकशिपु के केसों को पकड़ के खींचा, घसीटते हुए लेकर गए और अपनी जंघा में लिटा लिया। और हिरण्यकशिपु के सारे वरदान याद दिलाने लगा। कहने लगा हिरण्यकशिपु देख तूने कहा था ना कि ना तो दिन में मरे ना रात में मर, देख मैं शाम के समय बैठा हूँ। तूने कहा था कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, देख मैं बीच दहलीज पर बैठा हुआ हूँ। और कहा था कि ना मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं, तो देख ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को एक एक वरदान याद दिलाते हैं। कहते हैं तूने कहा था कि 12 महीने में से एक भी महीने में न मरूं, तो देख तेरे लिए अलग से 13वां महीना पुरुषोत्तम का मास बनाया है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देख मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से न मरूं, तो देख मैंने स्वयं ब्रह्मा को बनाया है। तेरे वरदान जितने तूने मांगे थे सबसे अलग मेरे वरदान है, जो मैं गिना रहा हूँ सब अलग है। महाराज शाम के समय नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को लेकर के गए, घसीट करके चौखट पर बैठ गए और अपने जंघा पर लिटाया और लिटा करके उसके पेट को अपने नाखूनों से चीर दिया और उसके हड्डियों को अपने गले में टांग लिया। राधे राधे। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। महाराज नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में है, उनका क्रोध कोई शांत नहीं कर पा रहा।